अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैन हटक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, बहुत से मेंबर्स और बहुत से फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं कि एमए एजुकेशन हमारे लिए अच्छी होगी या बीएड या एमएड। तो मेरे फ्रेंड मैंने समझा कि आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत हो और जो दोस्त जो हैं इसमें कंफ्यूज हैं कि एम एजुकेशन बेहतर होगा हमारे लिए या बीएड करना, तो मैं समझा कि आपके लिए मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में मालूमात दूं, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं कि एम एजुकेशन बेहतर होगा या बीएड। दोस्तों, असल बात यह है कि एम एजुकेशन जो है ये भी इक्वल टू बीएड एंड एमएड, ये बीएड और एमएड दोनों के बराबर हैं। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये हैं इन दोस्तों कि अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें और आपके साथ सिर्फ एम एजुकेशन है और आपके पास बीएड और एमएड नहीं है, तो उस पोस्ट में सिर्फ एमए के लिए या सिर्फ बीएड के लिए आपके एम एजुकेशन के मार्क्स काउंट होंगे। बैक वक़्त एक ही पोस्ट के लिए आपके एमए एजुकेशन के मार्क्स नहीं काउंट होंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एसएसटी जनरल के लिए अप्लाई की है, अभी एमए के जो 20 नंबर देते हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन बीएड के और एमएड के जो 5-5 नंबर मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपके पास सिंपल एमए है और आपने बीएड भी किया है, एमएड किया है, तो आपको एमए के 20 नंबर भी मिलेंगे और बीएड के जो 5 मार्क्स जो हैं वो मुख्तस के वो भी मिलेंगे और एमएड के भी आपको मिलेंगे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आप सबसे पहले बीएड कर लें, फिर एमएड कर लें, उसके बाद जो है ना आप एम एजुकेशन कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एमए है, स्पेशलाइजेशन आपने मास्टर आपने किया है, तो आपके लिए एम एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने फिर बीएड करना है, एमएड करना है, क्योंकि एमए के 20 मार्क्स आपको मास्टर की वजह से मिल जाएंगे और बीएड और एमएड के जो 10 मार्क्स हैं वो जो मिलेंगे वो आपको बीएड एमएड की वजह से मिलेंगे। चलिए मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि इसमें नुकसान किया है, इसमें फ़ायदा किया है। आइए मेरे साथ रहिए। तो देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है ताकि आपको समझ आ सके। फर्स्ट जो है एमए विद बीएड, एक बंदा है उसने एमए भी किया है और उसने बीएड भी किया है, तो इसको एसएससी के भी 20 मार्क्स और एफएफएससी की भी 20 मार्क्स और बीए की भी 20 मार्क्स, एमए की भी 20 मार्क्स और बीएड के 5, एमएड के 5 नंबर जो है उसको मिलेंगे। लेकिन ये वो बंदा जिसने एमए किया हो और बीएड भी किया हो। अभी सेकंड जो है वो देख लें, सेकंड पे नीचे मैंने लिखा है ओनली एमए एजुकेशन। एक लड़का है, एक बंदा है, उसने सिर्फ एमए एजुकेशन किया है और अभी उसने सीटी या एसएसटी के लिए अप्लाई किया है। तो देखिए मेंबर्स, ये आपको 20 नंबर मैट्रिक के, 20 नंबर एफए के और 20 नंबर जो है बीए के और एम एजुकेशन की भी आपको 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन ये जो बीएड के 5 मार्क्स हैं, एमएड के 5 मार्क्स हैं, ये आपको नहीं मिले, यानी आपसे 10 नंबरों काट दिए जाएंगे। मतलब अगर आपके पास कोई दूसरी एमए है
और आपने एमए एजुकेशन भी किया है, फिर आपको इसके मार्क्स भी मिलेंगे। और दूसरे एमए जो है वो आपने यहाँ काउंट करना है, और एमएड जो है उसको बीएड, एमए एजुकेशन जो है उसको बीएड और एमएड की जगह आपके नंबर दोनों में काउंट हो जाएंगे। आपको समझ आई या नहीं? देखें, ये एमए एजुकेशन, ओनली एमए एजुकेशन। एक बंदा है उसने एमए एजुकेशन किया, उसके साथ मास्टर डिग्री नहीं है। अभी आपने तो सुना है कि एमए एजुकेशन इक्वल टू बीएड एंड एमएड। अभी आपने अप्लाई किया है, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? देखें, 20 आपके मैट्रिक के, 20 एफएससी एफए के, और 20 बीए बीएससी के, और 20 जो हैं ये वाले, ये आपको एमए एजुकेशन की वजह से मिल गए। लेकिन जब आप एमए एजुकेशन को यहाँ काउंट करेंगे 20 मार्क्स, तो ये जो है ये वाले 5 बीएड और एमएड, ये नंबर आपसे काट दिए जाएंगे, क्योंकि बैक वक़्त एक ही वक़्त में आप एमए के लिए और बीएड और एमएड के लिए एक ही वक़्त में एक डिग्री आपको जो है ना ये नंबर फिर नहीं मिलते। एक ही जगह आपने क्या करना है, एक ही जगह पे आपके मार्क्स काउंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा आप सबको ये मशवरा है कि अगर आपने एमए किया हो, मतलब आपके पास एमए इस्लामिक स्टडी है, एमए अरेबिक है, एमए दूसरे कोई सब्जेक्ट में आपने एमए की है, तो आपको एमए एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपने बीएड और एमएड को फिर तरजीह देना है। तो जो भी दोस्त कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें सर, हम बीएड करें, एमएड करें, एमए एजुकेशन करें, मेरा ज़ाती राय उसको ये है कि वो एमए एजुकेशन को तरजीह ना दे, बल्कि वो बीएड कर ले, उसके बाद एमएड कर ले। क्योंकि अगर एक आम इंसान है, उसके पास एक लड़का है, उसके पास एमए भी है, बीएड भी है, तो उसको एमए की भी 20 मार्क्स मिलेंगे और बीएड की भी 20 मार्क्स मिलेंगे, तो ये 25 नंबर ये हो गए। आपने एमए एजुकेशन किया है तो आपको ये एमए के 20 मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन ये जो मार्क्स हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, तो इसमें आपका बहुत नुकसान है। सो मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड, मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आपने इम्तिहान में, टेस्ट में कामयाबी हासिल करना है और एकेडमिक क्राइटेरिया को बढ़ाना है, तो आपने एमए एजुकेशन को छोड़ना है और आपने बीएड को सेलेक्ट करना है। बीएड को कर लें और उसके बाद फिर एमएड को कर लें, क्योंकि इसकी भी 5-5 मार्क्स हैं। अगर आपने एमए एजुकेशन किया है तो उसके एमए की जगह 20 मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन वो यहाँ पे बैक वक़्त एक ही सीट में, एक ही पोस्ट के लिए बीएड और एमएड में उसके जो 10 मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो एक आम इंसान जो है उसका क्राइटेरिया आपसे बढ़ जाएगा और आप क्राइटेरिया की वजह से मेरिट लिस्ट से रह पाओगे। तो इसलिए मैं आपको ज़ाती तौर पर ये मशवरा देता हूँ कि आप बीएड कर लें और एमए एजुकेशन को तरजीह न दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।